हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फंडा में। तो आज हम लोग आए हैं चैप्टर 1 के लेक्चर 10 का, जिसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर। हमने गॉस थ्योरम पढ़ा लेक्चर 9 में। क्या था गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम हम लोग का था फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस थ्योरम था। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर। जब मान लीजिए एक हमारा चार्ज वायर है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है इस पे। अब ये हमारा सरफेस एरिया मान लीजिए, ये सरफेस एरिया हमारा, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो गई हमारी, और ये भी लेंथ हो गई, और इसका ये हो गई हमारी मान लीजिए लेंथ, ये हो गई हमारी लेंथ, ये हमारा हो गया रेडियस, यहाँ तक रेडियस हो गया हमारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ये हमारा पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी रेडियस हो गया। अब देखिए हम लोगों ने टोटल फ्लक्स क्या पढ़ा था? टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, एनक्लोज बाय अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारी क्या है? ये है गॉसियन सरफेस। क्या था फॉर्मूला? पाई इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एस। डेल्टा हमारा क्या है? सरफेस एरिया। हमारा सरफेस एरिया क्या है? हमारा सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल सरफेस एरिया, तो ई इंटू 2 पाई आर एल। ये तो हमारा हो गया 2 पाई आर एल। ये हमारा हो गया है टोटल फ्लक्स। हम लोग देखते हैं टोटल चार्ज क्या होगा। और टोटल चार्ज क्या है? टोटल TOTAL, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमारा क्या है? एनक्लोज, टोटल एनक्लोज कितना हमारा होगा? ये देखिए सिंगल स्टेट चार्ज बार की वो दोनों ने लीनियर डायनेमिक चार्ज डायनेमिक क्या पढ़ा था? लैम्डा इक्वल्स टू एल बाई लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ये हमारा चार्ज का निकलेगा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा बाई एल। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, इसमें हमारा है क्यू हमारा है लैम्डा बाई एल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला, तो हमारा क्यू कितना है? लैम्डा एल और एप्सिलॉन नॉट। हम लोग सब पुट करते हैं गॉसियन लॉ में। इसमें हम लोग रब कर देते हैं इससे पहले। इसकी 4 एप्लीकेशन है, तो हम लोग पहले एप्लीकेशन पढ़ना है। अब यूजिंग गॉसियन लॉ हमारा क्या कहता है? E इंटू कितना है? 2 पाई आर एल इंटू इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था हम लोग का? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को इसमें E निकालनी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी स्टेट चार्ज। इसका E कितना आएगा? ये आएगा लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इसमें एल से एल कट जाएगा, तो E हमारा बचेगा क्या? लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब जो तो हमारा E आएगा। अब जे हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में E कितना आएगा? लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसमें हमारा एन क्या है? एन हमारा है, एन कैप हमारा है रेडियल यूनिट वेक्टर यूनिट। जो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आई, हम लोग के वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर है। क्या है? E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ये हम लोग की दूसरी एप्लीकेशन हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। ये हम लोग पढ़ा स्ट्रेट चार्ज वायर, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। तो अभी तो ना पढ़ा है, समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। आज का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, शीट मान लीजिए, और ये हमारी सरफेस हो जाएगी इसकी, ये हमारी सरफेस हो गई। अब इसके देखिए ये सरफेस है, जो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर निकलेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलेगा, तो हमारा इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी x और इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी x। तो हमारी टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? एक क्रॉस सेक्शन एरिया जी हो गया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया जी हो गया। तो ये हमारी हो गई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसके देखिए z एक्सिस इधर जाएगी, y एक्सिस इधर जाएगी और x एक्सिस जाएगी नीचे।
वाई जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस इधर निकलेगी आपकी, ऐसे बनती है। ये हमारा अब डायग्राम, अब देखिए इसमें टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स क्या था हमारा, एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस ई इंटू डेल्टा एस। इसमें हम लोग का डेल्टा एस क्या है, डेल्टा हमारा है 2a, क्योंकि इसमें 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक जे और एक जे, तो E इंटू 2a, E इंटू 2a हमारा आ गया 5। अब इसमें बड़ा टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज चार्ज हमारा क्या था Q। अब उसमें स्टेट सिंगल स्टेट वाला उसमें आया 2 क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, हम लोग दो का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पड़ी थी, चार्ज डेंसिटी 2 की थी ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, उसमें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, हम लोग डेंसिटी थी हम लोग की डिनोटेड बाय सिग्मा Q बाई A। हम लोग इसमें Q निकल के आएगा सिग्मा बाई A, सिग्मा बाई A निकल के आया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग गॉसियन लॉ में पुट करते हैं, जो हम लोग को निकल के आया हम गॉसियन लॉ में पुट करते हैं यूजिंग गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ में E इंटू 2a इक्वल्स टू चार्ज कितना निकल रहा है, टोटल चार्ज सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, Q की वैल्यू निकल आई है। इसमें E निकालिए, देखिए E हमारा कितना है सिग्मा A अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, में A से A कट हो गया, E कितना बचा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वेक्टर फॉर्म में देखिए, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एन क्या, जिसमें हमारा एन क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर। ये हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये हमारी आ गई है किसमें, सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज वायर। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके एक और एप्लीकेशन जो कि है, तो इसे रब कर लेते हैं हम लोग। हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक हमारी ये शेल है और एक हमारा ये, पहले तो देखिए, अच्छा इसमें 3 पॉइंट निकलेंगे, एक तो पॉइंट आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, और एक निकलेगा पॉइंट ऑन द, सॉरी पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, एक सरफेस के बाहर, एक सरफेस पे और एक सरफेस के अंदर, पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, और एक निकलेगा पॉइंट इनसाइड द सरफेस, पॉइंट इनसाइड द सरफेस। एक हो गया बाहर, एक हो गया अंदर, और एक हो गया ऊपर, पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अब ये देखिए, अब पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट आउटसाइड, तो इसका डायग्राम देखिए। ये हमारा शेल है, इसका हमारा रेडियस हो गया गॉसियन सरफेस तक r, और शेल का रेडियस हो गया कैपिटल R। ये हमारे हो गए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये हमारा रेडियस हो गया गॉसियन सरफेस का रेडियस हो गया r, और शेल का रेडियस हो गया O। ठीक, अब इसे देखिए, पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट आउटसाइड द शेल, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। चार्ज होगा पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, इसमें टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा हमारा, टोटल फ्लक्स, अब इसका सरफेस एरिया कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया। तो हम लोग का टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना था, पाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड E, डेल्टा एस कितना हमारा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, तो हमारा हो गया टोटल फ्लक्स। अब मैं देखते हैं टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इसमें स्मॉल आ रहा है जो कि हमारा है, लिख दे रहा है मैं, स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, जो कैपिटल आ रहा है वहां रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ शेल। अब टोटल चार्ज हमारा कितना निकलेगा, Q, क्योंकि हमारा
ई और सॉरी टोटल चार्ज हमारा है क्यू। क्यू हमारा क्या है सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन एरिया। एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा क्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कैपिटल आ जाएगा। अब इसमें बात हो ये शेल की। अब इसमें हम वही अपना गॉस लॉ पुट कर देते हैं। गॉस लॉ में दूसरे रफ कर लेते हैं यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पाई कितना निकला था 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू हमारा कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमारा है सिग्मा सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी सिग्मा इंटू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जो मैंने आपको चार बताया था, चार का फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। तो क्यू इधर चला गया तो क्यू होगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा ये कितना 4 पाई आर स्क्वायर। ये मिस्टेक सही कर लीजिएगा जरा। अब यहाँ पे इंटू में आ जाएगा। देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, इधर कैपिटल आ जाएगा 4 पाई 4। अब इसका ई कितना निकलेगा ई निकलेगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब सिग्मा रेडियस ऑफ शेल स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे वेक्टर फॉर्म क्या ले सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर नॉट। ये हमारा आ गया है पॉइंट ऑन द सरफेस आउटसाइड सॉरी पॉइंट और आउटसाइड सरफेस। हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे पॉइंट ऑन द सरफेस। जिस सरफेस के बाहर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जिसमें हमारा आर ऊपर वाला है रेडियस ऑफ शेल, नीचे वाला है कैपिटल हमारा रेडियस ऑफ शेल और स्मॉल हमारा रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑन द सरफेस। बहुत बोलेगी आउटसाइड जाएगा पॉइंट ऑन द सरफेस आएगा। अब पॉइंट ऑन द सरफेस हम लोग फॉर्मूला क्या निकला था इसमें हमारा जो रेडियस r है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू रेडियस ऑफ शेल। मतलब r इक्वल टू r हो जाएगा। गॉसियन सरफेस का रेडियस उससे डायग्राम में देखिए इसमें गॉसियन सरफेस रेडियस और रेडियस ऑफ शेल बराबर आ जाएंगे। तो आप इसका सिंपली अगर लें तो फॉर्मूला ये था सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। जे इक्वल तो कर जाएंगे सिंपल आ जाएगा जे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब से हम लोग अगर आप फॉर्म ड्राइव करना चाहते हो हम ड्राइव कर सकते हैं। टोटल कितना आएगा हमारा e इंटू शॉर्ट समझाते हैं e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आएगा हमारा। और चार्ज कितना आएगा q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें आर और इक्वल तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल आर से। अब ये क्या बनाना q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट से जे तो जे कट गया तो ई हमारा क्या निकलेगा क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो हमने आपको यहाँ बताया था कि इसका फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आ गया पॉइंट ऑन द सरफेस। हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट इनसाइड द सरफेस। आउटसाइड हो गया ऑन हो गया, पढ़ते हैं इनसाइड द सरफेस। तब तक मैं इसमें रिफिल डाल देता हूँ, थोड़ा रिफिल कम लग रही है। आउटसाइड पढ़ लिया हम लोगों ने, इनसाइड पढ़ लिया, आउटसाइड पढ़ लिया, ऑन द पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे इनसाइड द सरफेस। ये हमारा है तीसरी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट इनसाइड द शेल। पॉइंट इनसाइड द सरफेस, सॉरी शेल निकल गया, इनसाइड द सरफेस। अब देखिए इसमें हमारा जो चार्ज है, जो हमारा चार्ज है वही जीरो हो जाता है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। अब इसे हम ड्रा करना जाए, देखिए क्या था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू सॉरी अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई
जब हमारा पूरा क्यू ले लीजिए, क्यू ले लीजिए पूरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारा 0 हो गया तो हमारी ई कितनी आएगी, क्यू बाई 4 पाई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही हमारी आएगी, जो हमारा 4 क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ से देखिए अब 0 हो गया तो ये अपने आप 0 हो जाएगी, तो क्यू ई हमारे आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल पॉइंट इनसाइड द सरफेस 0 आएगी, पॉइंट ऑन द सरफेस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, और पॉइंट आउटसाइड सरफेस आएगी हमारी सिग्मा अपॉन स्मॉल कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। ये हमारी आएगी आउटसाइड सरफेस। अब आएगी ऑन द सरफेस आएगी हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड आएगा 0। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल। या फिर समझाते हैं आपको, आउटसाइड कितनी आएगी, इनसाइड कितनी आएगी, और ऑन द कितनी आएगी, ऑन इनसाइड। आउटसाइड आएगी हमारी सिग्मा अपॉन कैपिटल आर, जो कि हमारा रेडियस ऑफ शेल है, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, स्मॉल हमारा गॉसियन सरफेस, और इनसाइड ऑन द आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड आएगी 0। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक टाइम में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज में कितना है, आउटसाइड जे है, ऑन जे है, इनसाइड जे है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, चार्ज का पढ़ा था, स्ट्रेट चार्ज वायर का, प्लेन शीट का, और स्फेरिकल शेल का। तो ये था हमारा लेक्चर 10। धन्यवाद।